आपका मन खुद आपके खिलाफ काम करने लगता है। आप चाहते हैं शांत रहना, लेकिन मन बार बार भटकता है, कभी चिंता में, कभी कल्पना में, कभी बेवजह की सोच में। तो सवाल है, क्या चंचल मन को शांत किया जा सकता है? तो इसको शांत करने के कौन से उपाय हैं? भारत के जो आध्यात्मिक दर्शन हैं उनमें हम जानेंगे कौन कौन से उपाय हैं जिनसे हम चंचल मन को शांत कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला जो उपाय है वो है अभ्यास, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ माइंड कंट्रोल। योग सूत्र में कहा गया है, मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास अति आवश्यक है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई कारीगर बार बार साधारण पत्थर को तराशता है, वैसे ही रोज थोड़ी देर ध्यान, श्वास पर ध्यान देने से या मन को एक विचार पर आप लगाते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन भी स्थिर हो जाता है। यह शुरुआत में बहुत कठिन लगता है, परंतु यही पहला कदम है शांत मन की ओर बढ़ने का। चंचल मन को शांत करने का दूसरा उपाय है वैराग्य, यानी कि डिटैचमेंट फ्रॉम डिजायर, यानी कि जो इच्छाएं हैं उनसे विरक्त होना। वैराग्य का अर्थ दुनिया से भागना या दुनिया को छोड़कर जंगलों में चले जाना, ये इसका यथार्थ अर्थ नहीं है, बल्कि डिटैचमेंट यानी विरक्ति का अर्थ है विषयों से आसक्ति को कम करना। इसको भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हाथ में गर्म कोयला पकड़ते हैं तो हमारा हाथ जल जाता है, और यदि हम उसको छोड़ देते हैं तो हमारा हाथ नहीं जलता। वैसे ही जब मन मेरा, मुझे चाहिए की पकड़ छोड़ देता है तो वह अपने आप ठंडक और शांति महसूस करता है। तीसरा उपाय है सत्व गुण की वृद्धि। सत्व यानी शुद्धता, सादगी और संतुलन। हमारे जो भारतीय दर्शन है उसमें 3 गुणों को लेकर बात बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से कही गई है। उनमें जो सत्व गुण है उसको तीनों गुणों में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च रखा गया है। यदि सत्व गुण वाला व्यक्ति है तो वो शांत होगा, उसका स्वभाव होगा वो दैवी स्वभाव से युक्त होगा। तो उसी दृष्टि से गीता में कहा गया है, सत्वम विशुद्धे प्रज्ञा प्रकाशते, अर्थात जब सत्व गुण बढ़ता है तो बुद्धि निर्मल और मन शांत हो जाता है। तो इस विधि से भी आप अपना मन शांत कर सकते हैं यदि आपका मन चंचल है। इसको हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो सात्विक भोजन, सत्य बोलना, बुरा न सुनना और अच्छे विचारों का संग, ये सब सत्व गुण को बढ़ाते हैं। और इनके विपरीत आप विचार कर सकते हैं, जैसे झूठ बोलना, किसी की बुराई करना, ये सब किसके गुण हैं? ये सात्विक गुणों के विपरीत गुण हैं। ये आप करते हैं तो आप सत्व गुण में नहीं जी सकते, और सत्व गुण यदि नहीं होगा तो आपका मन चंचल ही रहेगा। जैसे साफ पानी में आसमान साफ दिखाई देता है, वैसे ही सात्विक मन में आत्मा की जो शांति है वो झलकती है और मन की जो स्थिरता है वो दृढ़ होती है। मन को शांत करने का जो चौथा उपाय है वो है डिवोशन एंड सरेंडर, अर्थात समर्पण और भक्ति। जब मन किसी उच्च शक्ति, गुरु या ईश्वर के प्रति समर्पित होता है तो अपने भार से मुक्त हो जाता है। बचपन में जब बालक छोटा होता है तो वो अपने माता पिता पर आश्रित होता है, उसका आश्रय माता पिता होते हैं, उसको अपनी हानि का किसी से भय नहीं होता क्योंकि वो आश्रित होता है अपने माता पिता पर। इसी प्रकार यदि हम अपने मन को परमात्मा में या गुरु में, ईश्वर में अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, तो हम भी भार मुक्त हो जाते हैं। हमारा मन है वो भार मुक्त हो जाता है। इसे ही भगवत गीता में भक्ति योग से कहा गया है, और ये सबसे बड़ी चिकित्सा है मन को शांत करने की और अपने जीवन को भी स्थिर करने की और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की।